आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे और यह महत्वपूर्ण प्रश्न हर साल के पेपर में पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। प्रश्न क्या है, मोललता की परिभाषा दीजिए। यहाँ मोललता की परिभाषा बताना है और उसमें एक न्यूमेरिकल भी दिया गया है। 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो प्रश्न है, पहले मोललता की परिभाषा देना है और उसी मोललता पर जो है यह न्यूमेरिकल को जो है हल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि मोललता की पहले परिभाषा को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग नोट करेंगे मोललता, और मोललता क्या है, बहुत ही आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको उत्तर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो मोललता की जो परिभाषा होता है वह 1 किलोग्राम जो है विलायक लेना है। 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा क्या लिखेंगे, 1 किग्रा, मतलब 1 किग्रा का मतलब हो गया 1 किलोग्राम। 1 किग्रा विलायक, 1 किग्रा विलायक, 1 किग्रा जो है विलायक में घुले, विलायक में घुले 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 विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, उस विलयन की मोललता कहते हैं। उस विलयन की मोललता कहते हैं। उस विलयन की मोललता कहते हैं। कितना आसान है, बस एक बार पढ़ेंगे परिभाषा आपको याद हो जाएगा। 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय की मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक, अब इसका मात्रक जो होगा मोल प्रति किग्रा होता है। क्या होता है, मोल प्रति किग्रा होता है। मोल प्रति किग्रा होता है। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको परिभाषा याद हो जाएगा, मात्रक याद हो जाएगा। अब अगर हम मोललता की सूत्र की बात करें तो मोललता का 2 सूत्र है। पहला जो सूत्र याद रखेंगे, मोललता बराबर होता है, मोललता बराबर मात्रा बटा अणुभार, मात्रा बटा अणुभार बटा विलायक का भार केजी में। क्या होता है यहाँ पर, विलायक का भार किस में चाहिए, तो विलायक का भार केजी में चाहिए। एक सूत्र हो गया, किसका सूत्र लिखे हैं, मोललता का सूत्र क्या है, मात्रा बटा अणुभार बटा विलायक का भार केजी में। अब दूसरा सूत्र क्या है, दूसरा सूत्र लिखेंगे मोललता का। अब दूसरा सूत्र समझ लेते हैं कि मोललता का दूसरा सूत्र क्या होता है। तो मोललता बराबर होता है बराबर विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बटा होता है विलेय की मोलों की संख्या, बटा हो गया बटा विलायक का भार केजी में, विलायक का भार केजी में। विलायक का भार किस में होता है, केजी में होता है। तो यह दूसरा सूत्र जो है मोललता का हो गया। तो मोललता का यहाँ 2 सूत्र बताया गया। अब जब सवाल को हल करेंगे, न्यूमेरिकल को हल करेंगे, तो उस सवाल में पढ़ा जाएगा किसका किसका मान दिया है, उसी के अनुसार जो है सूत्र लागू किया जाएगा। अब यहाँ पर जो है मोललता का सूत्र क्या है, मात्रा बटा अणुभार बटा विलायक का भार केजी में, और मात्रा बटा अणुभार को अगर हटा दें तो वही विलेय का मोलों की संख्या बन जाता है। अब बटा क्या हो जाएगा, विलायक का भार केजी में हो जाएगा। अब यहाँ न्यूमेरिकल जो दिया गया है, अब न्यूमेरिकल के बारे में समझेंगे। यहाँ बताया गया कि 100 ग्राम विलायक है,
अब 100 ग्राम विलायक में विलय का मूल कितना दिया गया है, 1/10 है। तो यहाँ 2 मान दिया गया है, मतलब विलायक का भार दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे विलायक का भार। तो विलायक का भार कितना दिया गया है प्रश्न में, तो विलायक का जो भार प्रश्न में दिया है वह 100 ग्राम है। विलायक का भार कितना दिया है, 100 ग्राम है। अब यहाँ ग्राम में नहीं चाहिए, क्योंकि सूत्र में क्या बताया गया, विलायक का भार जो होता है वो केजी में चाहिए। अब यहाँ पर जो है 100 ग्राम को केजी में बदल दीजिए, 100/1000 से भाग कर दीजिए। अब ये किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। अब जब केजी में आ जाएगा तो यहाँ पे कट जाएगा, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, बराबर क्या बनेगा, 1/10। 1/10 केजी हो गया। ये किसका मान आ गया, विलायक का भार आ गया केजी में। अब यहाँ मोलों की संख्या कितना दिया गया प्रश्न में, तो प्रश्न में जो दिया गया था मोलों की जो संख्या दिया गया है वह 1/10 दिया गया है प्रश्न में। प्रश्न जब बताया गया कि मोलों की संख्या इसमें कितना दिया गया है, तो मोलों की संख्या 1/10 दिया है। एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं क्या बताया गया है इसमें। 100 ग्राम विलायक है, तो 100 ग्राम विलायक का भार हो गया। विलय की मोलों की संख्या 1/10 मोल घुला है, तो मोलों की संख्या 1/10 हो गया। अब यहाँ पर जो है सूत्र क्या बनेगा, मोललता पूछा गया है, तो मोललता का सूत्र यहाँ पूछा जा रहा है, तो मोललता का सूत्र क्या है, तो कहेंगे यहाँ पर मोललता बराबर सूत्र क्या बताया गया है, तो मोललता बराबर सूत्र होता है विलय की मोलों की संख्या। क्या सूत्र होता है, विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा क्या होता है, विलय की मोलों की संख्या बटा हो जाएगा, बटा विलायक का भार केजी में हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे विलायक का भार केजी में, विलायक का भार किस में चाहिए, विलायक का भार केजी में चाहिए। मान भरेंगे इसमें, विलय के मोलों की संख्या, तो विलय के मोलों की संख्या कितना दिया गया प्रश्न में, 1/10 पूरे का बटा, और विलायक का भार भी 1/10 है। अब 1/10 से 1/10 कट गया, कितना आया, 1 आया, और 1 आया, इसका मात्रक क्या बनेगा, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति किग्रा, मोल प्रति किग्रा होगा, मोल प्रति किग्रा हो जाएगा। यही इसका मान क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है बताइए। विलायक का भार को ग्राम दिया गया था प्रश्न में, तो 100 ग्राम, ग्राम को किस में ला दिए, केजी में, 1/10 केजी। मोलों की संख्या 1/10 हो गया। मोललता का सूत्र लिखा गया, इसमें मान को भर करके काट दिया गया, 1 आ गया, मोल प्रति किग्रा इसका जो है मात्रक हो गया। तो ये प्रश्न जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मोललता की परिभाषा और मोललता पे जो न्यूमेरिकल दिया गया था ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप सभी लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।